चलो सुनो, अब यहाँ पे ध्यान देना। पिछले क्लास में वोकैबुलरी पढ़े थे, सेकंड क्लास जो नॉन का था, शायद थर्ड क्लास, तो उसमें शायद वोकैबुलरी नहीं था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर से देखना। देखो, एक वर्ड है जिसको आप वेरी हैप्पी कहते हो, और वेरी हैप्पी को आप सीधा सीधा चेंज कर सकते हो, आप उसको कह सकते हो इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुश। ओवरजॉयड जिसको कहते हो, बहुत खुश, जिसको आप वेरी हैप्पी कह सकते हो। वेरी हैप्पी की जगह आप सीधे सीधा कह सकते हो ओवरजॉयड कह सकते हो, या उसको आप क्या कह सकते हो, इलेटेड। जैसे मैं कहूँ आई एम इलेटेड, तो इसका मतलब क्या समझा, मैं बहुत खुश हूँ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसके जगह आप रिप्लेसमेंट वेरी हैप्पी की जगह ओवरजॉयड, या ओवरजॉयड की जगह इलेटेड कह सकते हैं। क्लियर है? बताओ, आज से हम कहेंगे इलेटेड है। इलेटेड मतलब बहुत खुश है, इतना खुश कि बयान नहीं कर पाए, ओवरजॉयड है। ओवरजॉयड कह सकते हो या वेरी हैप्पी कह सकते हो। एक वर्ड और है जिसका नाम है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लियर करना कि क्या मतलब है, उसको आप कहोगे इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट बाय डिस्कशन, मतलब बातचीत से ऐसा कुछ बता देना जिससे ये क्लियर हो जाए कि क्या आप लेकर आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ है तो उसको क्लियर करना बातचीत से, उसको आप क्या कहोगे, स्पष्ट करना, जिसको आप क्या कहोगे, एलिसिट होता है। क्लियर है? एलिसिट मतलब स्पष्ट करना। स्पष्ट मतलब क्या होता है, पूरा जिक्र अच्छे से करना, क्या है नहीं है। एक और वर्ड है जिसका नाम है एलीट। एलीट का मतलब होता है कुलीन। आप इतिहास में पढ़ोगे बहुत जगह पे, एलीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एलीन का मतलब होता है कुलीन, सॉरी एलाइट का मतलब होता है कुलीन। और सुपीरियर ग्रुप को आप कहते हैं। सुपीरियर ग्रुप मतलब होता है पढ़े लिखो सभ्य लोग, बहुत हाई फाई लोग, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी ना हो, और सुपीरियरिटी हो, और साथ साथ एजुकेशन भी उनके अंदर हो, उसको आप क्या कहोगे, एलीट। समझ में आया? कई ऐसे सोसाइटी में एलीट लोग होते हैं। क्लियर है? एलीट का मतलब होता है सुपीरियर ग्रुप। क्लियर हुआ? चलो, एलोप का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप कर जाना, है ना, रन अवे हो जाना, भाग जाना। शादी के लिए स्पेशल ये यूज़ होता है। मालूम चला, पता नहीं चला, आज बारात है, दुल्हन ही गायब। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि दुल्हन किसी और के साथ, यहाँ ढोंग बाजा बज रहा, जब तक किसी और के साथ वहाँ ढोंग बाजा चल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में इलोप कहोगे। इलोप का मतलब अचानक गायब हो जाना, पता ही नहीं चलना। और स्पेशल केस में किस बनना, भाग जाना शादी के लिए। टू लीव होम, होम को छोड़ना, सीक्रेटली चुपचाप, पता नहीं चले। टू गेट मैरिड, शादी के लिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी शादी विवाह के लिए आप कहीं भाग रहे हो या छुप के निकल जा रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे, एलोप कहोगे। और इसका साइनोनिम्स की बात करो तो वही होगा, रन अवे हो जाना, एस्केप हो जाना। क्लियर है? पता है कि नहीं होता? इसको आप कहोगे। अब वर्ड है जिसका नाम है एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। ये देखो, एलिसिट ये और एलुसिडेट साइनोनिम्स तो कह सकते हो कि स्पष्ट करना है, उसमें भी स्पष्ट करना है, लेकिन इसमें क्या है, टू मेक क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मालूम चला कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता है कि नहीं होता, तब उसको बताना, एग्जाम्पल ले लेना, तब उसको आप क्या कहोगे, एलुसिडेट कहोगे। क्लियर है? एलुसिडेट कीजिए। एलुसिडेट मतलब आप अपने मतलब एग्जाम्पल ऐसा लीजिए कि क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाहते हैं आप। समझ पा रहे? जैसे मालूम चला एलिटेड मैंने लिखा, आप कहा दे कि एलिटेड क्या होता है बताइए, तो शब्दों से पता चला कि वेरी हैप्पी, एंजॉयड का मतलब होता है, ओवरजॉयड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, एलिटेड होता है। तो इसको आप क्या कहोगे, एलिसिडेट मैंने किया है। अब मालूम चला आपको कोई बातें नहीं समझ में आ रही है, कुछ ऐसा समाज या सोसाइटी में कुछ आया है बनकर, और आप कम्युनिकेशन से, अपने डिस्कशन से उस बात को एलिब्रेट कर रहे हो, समझा रहे हो, तब उसको आप कहोगे एलिसिट कहेंगे। कई जगह पे होता है। क्लियर है कि नहीं? एलिसिट एलिसिडेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का मतलब ये स्पष्ट करना होता है। और एक वर्ड है जिसका नाम है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है पकड़ में ना आने वाला, अवर्णनीय। इसका मतलब कहीं ऐसा चीज़ होता है जो आपके पल्ले से बाहर होता है। इसका मतलब कई ऐसे केस होते हैं जो पुलिस फाइंड आउट नहीं कर पा रही, समझ ही में नहीं आ रहा कि इसको फाइंड आउट करे क्या, तो उस चीज़ को आप एल्यूसिव कहोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसी को आप क्या कहोगे, डिफ़िकल्ट टू फाइंड और डिस्क्राइब। दम मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट मतलब आसान ना होता है, मतलब हार्ड होता है। फाइंड पता करना, या डिस्क्राइब वर्णन करना कि कैसे हुआ। कई ऐसे केस हैं, आप जाओगे पुलिस थाने में तो ऐसे कई ऐसे केस पड़ेंगे, आज तक उसका डिटेल नहीं पता कर पाई पुलिस, या हो सकता हो पुलिस ने फाइंड आउट करने की कोशिश की, पता नहीं चल पाया, केस ऐसे तक पेंडिंग। उसी को आप क्या कहोगे, एल्यूसिव। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? और कई जगह पे देखोगे एल्यूसिव फाइल लिखा हुआ मिलता है, तो आज के बाद एल्यूसिव फाइल अगर मिल जाए कि एल्यूसिव फाइल कहीं लिखा हुआ मिल गया, तो समझ जाना कि ये डिफ़िकल्ट टू फाइंड था, बहुत आसान नहीं था किसी चीज़ को खोजना या ढूंढना, उसको आप क्या कहोगे, एल्यूसिव कहोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक वर्ड है जिसका नाम है एमेसिएटेड। एमेसिएटेड। एमेसिएटेड का मतलब होता है दुर्बल। इसका मतलब जिसको थिन, पतला, या वीक मतलब कमज़ोर।
जो कमज़ोर और वीक या दुबला पतला जिसको कहोगे और कमज़ोर का होता है वही दुर्बल होता है, और दुर्बल का मतलब सीधा ये कह सकते हो इमैशिएटेड। इमैशिएटेड का मतलब क्या समझोगे? थिन है, दुबला पतला और कमज़ोर है। कहीं ऐसे सोसाइटी में लोग होते भी हैं, उसको आप क्या कहोगे? इमैशिएटेड। जो दुबला पतला दिखता हो, कमज़ोर दिखता हो, उसके अंदर ताकत ना होता हो, उसको आप क्या कहोगे? इमैशिएटेड। ठीक है ना। एक वर्ड नाम और है इमैनेट। इमैनेट का मतलब होता है निकालना। इमैनेट का मतलब क्या होता है? निकालना। इमिटिंग और इजेक्टिंग। मालूम चला होता है ना, कहीं भी देखोगे लाइट आप निकालते हो टॉर्च से और फैलता है कि नहीं फैलता? ऐसा देखा हो कि नहीं देखो, है ना। इमिटिंग उसी को तो कहते हैं आप। इमिटिंग डायोड आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। किरणों को फैलाने वाला काम होता है, चलो साइंस की दुनिया में पढ़ा होगा। उसी को कहते हैं इजेक्टिंग या इमिटिंग। इसका मतलब होता है निकालना, कहीं से सोर्स बनाना, उसको आप क्या कहोगे? इमैनेट कहोगे। इमैनेट समझ में आ गया है? इमैनेट क्या होता है? चलो एक और वर्ड है जिसका नाम होता है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, आज़ाद करना। मालूम चला किसी को आप अपने अंदर रखे हुए, उसको आपने फ्रीडम, आज़ादी नहीं दिया है, जिस दिन आप आज़ादी का दोगे तो उसको आपने क्या कर दिया? इमेंसिपेट कर दिया। इमेंसिपेट मतलब मुक्ति कर दिया, आज़ाद कर दिया, ठीक है ना। गिव फ्रीडम यानी आज़ादी दे देना, उसको आप क्या कहोगे? इमेंसिपेट कहोगे। और इसी में मतलब होता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, ठीक है ना। क्लियर है। और उसका वर्ड बन गया इमेंसिपेशन, नॉन हो गया। इमेंसिपेट एक वर्ब है, उसका मतलब होता है मुक्त करना, फ्री करना, सेट फ्री, आज़ाद करना। एक वर्ड है जिसका नाम है इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना। इसको आप क्या कहोगे? बिगिन कहोगे या फिर क्या कहोगे? स्टार्ट कहोगे। या एक वर्ड और होता है जिसको आप कमिंस कहते हैं। क्या कहोगे? कमिंस। कमिंस का मतलब ही होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। बिगिन स्टार्ट होता है, कमिंस होता है, और इम्बार्क होता है। इम्बार्क का मतलब क्या कहोगे? शुरू करना। बिगिन का मतलब भी शुरू करना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, और कमिंस का मतलब भी क्या होता है? शुरू करना। हो सकता है कुछ वर्ड मैं ना लिखूं, एक्स्ट्रा वर्ड अगर लिख दूं तो आप उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। एक वर्ड है जिसका नाम होता है एम्बैरेस। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी का मतलब कारण बनना कि ऐसा लगे कि जैसे वो अनकंफर्टेबल हो गया। कई जगह पे जाते हो, आपका कहीं इंसल्ट होता है तो आप अनकंफर्टेबल होते हो, होता ना, बेचैनी आ जाता है, तो किसी को बेचैन कर देना और बेचैनी का कारण बनना शर्मिंदा हो करने के बराबर ही है। और एम्बैरेस उसी को कहते हैं। क्लियर है। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी को ऐसा फील करना कि वो नीचा है ना, ऐसा कर देना। एम्बेलिश का मतलब होता है सुशोभित करना। सुशोभित का मतलब समझते हो? टू ऑर्नेट और डेकोरेट। इसका मतलब कोई इंसान अगर ख़राब है और उसको मेकअप शेकअप करके आपने बहुत अच्छा बना दिया, आपने सीधा सीधा क्या किया? एम्बेलिश किया। समझ पा रहे? कहीं ऐसे देखोगे शादी और में दुल्हन को ऐसे किया भी जाता है, होता है कि नहीं होता? बाकी तो 2-4 दिन के बाद ओरिजिनल पते चल जाता, होता है कि नहीं? या एक बार पानी मार दी तो कल्याण है फिर। इम्बैलिश इसीलिए देखोगे जितना पसीना आ जाए, कभी अलाउड नहीं होता कि तुम चेहरा धो लो। वो होता है कि रिमॉल माल से आप थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप ऐसा कर लें तो इम्बैलिशमेंट ख़राब हो जाता है। इम्बैलिश मतलब जो आपने सुशोभित किया है, उसको अच्छे से डेकोरेट किया, सजाया है, तो वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। उसीलिए इम्बैलिश का मतलब होता है सुशोभित करना, किसी को मतलब क्या कर देना? सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना, उसको आप क्या कहोगे? सुशोभित करना। टू ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब होता है गहने से भरकर किस चीज़ को खूबसूरत बनाना, पेंट वेंट चढ़ाकर डेकोरेट करना, सजाने की बनाना है। इसका एक वर्ड और होता है जिसका नाम होता है गार्निश। गार्निश का मतलब भी वही होता है, ठीक है। चलो इम्बोल्डन। इम्बोल्डन मतलब होता है साहसी बनाना, किसी को मतलब होता है ना, ये औरत कभी मर्द बन जाते हैं कि मालूम चला लड़ाई झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रहा, तो एकदम घर में घुसे हुए कि नहीं जाएंगे, पिटा जाएंगे, उसको आप क्या कहोगे? इम्बोल्डन करना होगा, साहसी बनाओ कि किस चीज़ के आप मर्द हैं, आपकी औरत बाहर पिटा रही, लड़ रही, आप अंदर घुसे, कहीं ऐसा जगह पे होता है ना, तो उसको आप क्या कहोगे? साहसी बनाओगे, इम्बोल्डन करोगे। साहसी बनाना, टू मेक समवन ब्रेव, बहादुर किसी को बनाना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो उसको आप क्या कहोगे, है ना, तो उसको आप क्या करोगे? इम्बोल्डन कर रहे। इम्बोल्डन मतलब होता है किसी को बहादुर बनाना, किसी को मर्दानगी देना, सीधा सीधा, ठीक है ना। चलो एक वर्ड और है इमिनेट। शायद ये सब वर्ड कट रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। इम्बेलिश के बाद कट रहा था, इम्बोल्डन कट रहा था, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ये सब तो आपके लिए नहीं था, सब समझ चुके हैं आप, ठीक है। ये हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर दें। यहाँ इम्बेलिश से कट रहा था, इम्बेलिश, इम्बेलिश। चलो इम्बेलिश का मतलब बताओ क्या था यहाँ पे? देखो इम्बेलिश का मतलब होता है सुशोभित करना, इसका मतलब होता है सुंदरता बढ़ाना, किसी को खूबसूरती देना। तो इसको क्या कहोगे? ऑर्नेट करना। ऑर्नेट का मतलब होता है ऑर्नामेंट, आपने पढ़ा होगा ऑर्नामेंट क्या होता है? गहने आपने देखा होगा, गहने देकर कई लोगों को सुंदर बनाते हैं कि भाई गहने पहनने के बाद क्या खूबसूरती बढ़ती,
होता है। या फिर हो सकता है आपने कोई पॉलिश वॉलिश चढ़ाया कि मेकअप सेकअप करके उसको खूबसूरत बनाया, जिसको आप क्या कहोगे, गार्निश कहोगे, डेकोरेट करते हो, है ना। कहीं घर पे भी देखोगे डेकोरेशन का काम होता है, मालूम चला पेंटिंग वेंटिंग काम होता है, वो भी कह सकते हो आप। तो इम्बेलिश वही होता है, ठीक है ना। एक वर्ड और है यहाँ पे, क्या बताए थे, इम्बोल्डन। क्या बताए थे, इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब क्या था बताए, इसका मतलब होता है मर्दानगी देना, ताकत देना, किसी चीज़ को ब्रेव बनाना, बहादुर बनाना, टू मेक समवन ब्रेव। इसको आप क्या कहोगे, साहसी बनाना। एक वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट। देखो एक वर्ड आपको मिलता है वायरल, बहुत पहले भी बताए थे। एक वर्ड होता है फेमस हो जाना, होता है कि नहीं होता। देखो वायरल का मतलब होता है चंद लम्हों में किसी जगह पे फेमस हो गए। फेमस मतलब चंद लम्हा है। देखो अब यूट्यूब के ज़माने में रील्स और चलता है कि नहीं चल, रील्स आपने देखा भी होगा, होता ना। चलिए, तो रील्स वगैरह में देखो कई लोग कहते हैं कि वायरल हो गया है। वायरल मतलब थोड़े समय के लिए किसी चीज़ का पहचान बनना, फिर ख़त्म हो जाता। कई ऐसे लोग वायरल भी हुए और अब कहाँ गए कोई पता है नहीं है। थोड़ा सा ऊपर अगर बात करें कि फेमस हो जाते हैं इंसान, देखो वायरल में कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, बस हुए ख़त्म, थोड़ा सा चंद लम्हों के लिए लोग जाने ख़त्म हो जाते हैं। एक वर्ड होता है फेमस। फेमस इससे थोड़ा ऊपर की बात होती है। फेमस में लोग जब तक ज़िंदा होते हैं तब तक उनका नाम बना होता है, ठीक है ना। आप जगह पे कई जगह पे देखोगे कि वो बहुत फेमस इंसान है, ठीक है ना। यानी जब तक ज़िंदा है देखोगे अपने ज़माने के धुरंधर लोग होते हैं। एक और होते हैं इमिनेंट हो जाते हैं, ये थोड़ा सा इससे ऊपर की बात है। ये अगर यहाँ तक पहुँच गया तब तो बहुत आगे निकल गए। इमिनेंट का मतलब होता है परमानेंट, किसी चीज़ का उजागर हो जाना, हमेशा रिस्पेक्ट बने रह जाना। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। सोसाइटी को ऐसा बना के गए कि उनको लगा कि हाँ बहुत कुछ उन्होंने दिया है, और आने वाला कई सौ साल उनकी नाम बनी रह जाती है, तो उसको आप एमिनेंट कहते हैं। एमिनेंट का मतलब वही, इस सब का समझोगे साइनोनिम्स ही होता है। एमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित, बहुत फेमस, इतना जिसके साथ फेमस के साथ रिस्पेक्ट भी उनकी बनी रहे। समझ पाए। देखो फेमस दो तरह से इंसान होता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा देखा कि नहीं देखा, कई ऐसे केस हैं कि फेमस तो है लेकिन नेगेटिव सेंस में काम गलत किया, एक और फेमस तो है लेकिन पॉजिटिव सेंस में। ऐसा देखा कि नहीं देखा। तो वो फेमस दो तरीके से, लेकिन एमिनेंट जब होता है इंसान तो उसमें पॉजिटिविटी आती है। फेमस से, फेमस मतलब बहुत ऊपर से आप चले गए और पॉजिटिविटी आगे निकल जाती है। और एमिनेंट उसी को कहते हैं जिसमें आपका प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित मतलब रिस्पेक्ट के साथ आप फेमस होते हैं और कई सालों साल आने वाला जनरेशन आपको याद करता है ना। कहीं योगदान अपना देते हो, सेक्रीफाइस देते हो और कुछ मिल जाता है, तब कहते हो एमिनेंट हो गए। एमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित, नोन एंड रिस्पेक्टेड, जाने भी जाते हैं और प्लस उनको, उनके नाम को हमेशा रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कहीं ऐसे आपने देखा होगा स्वतंत्र सेनानी का नाम आप लेते हैं, फ्रीडम फाइटर का नाम लेते हैं कि नहीं लेते, कि आज वो ना होते तो शायद मेरा भारत आज़ाद ना होता। तो सब वो लोग एमिनेंट की कैटेगरी में हैं। क्या फेमस कहोगे, आज फेमस उनको कह सकते हैं नहीं, उनको आप हमेशा एमिनेंट की दर्जा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक लास्ट वर्ड है जिसका नाम है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है कई लोग की बराबरी करना। चलो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है बराबरी करना। ऐसा कई जगह पे देखोगे आप, हो सकता है बराबरी कई लोग को करते होगे कि अगला 5,000 का अगर सूट ले लिया और जीन्स ले लिया तब पक्का तू 6,000 से कम कर लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं। होता है कि नहीं होता, एकदम बराबरी, ये तरह से कम है का, होता है कि नहीं होता। आप मालूम चला पापा कर्जा में डूबल है, आप बेटा बेटी तो मत पूछें, जीन्स पैंट और फुल पैंट के साथ एकदम इधर उधर हो रहा। ऐसा कभी नहीं करना। एमुलेट कब करते हो आप, जब उस लायक होगे तब। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये नहीं कि एकदम पापा एकदम फटल पहना, आप बेटा बेटी एकदम 6,000 से कम और 10,000 का कम से सोच ही नहीं रही। होता है कि नहीं होता। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आप इतने अच्छे बने कि क्या बोलो, छोड़ो ये सब बातें। तो इमुलेट का मतलब सीधे सीधे बराबरी करना, ट्राई टू बी इक्वल, किसी के बराबर होने की कोशिश करने को आप क्या कहोगे, इमुलेट कहोगे। इमुलेट का मतलब होता है सीधे सीधा बराबरी करना। क्लियर है। चलिए इतनी बातें मुझे उम्मीद समझ में आ गई। इलेटेड का मतलब बताओ, इलेटेड। इलेटेड का मतलब बताओ, ओवरजॉयड, वेरी हैप्पी। एलिसिट का मतलब बताओ, एलिसिट स्पष्ट करना। एलाइट, एलिट का मतलब बताओ, कोलिन, इसका मतलब सुपीरियर ग्रुप। एलोप का मतलब भाग जाना। एलुसिडेट, एलुसिडेट, एलुसिडेट का मतलब बताओ, स्पष्ट करना। एल्यूसिव का मतलब बताओ, पकड़ में ना आना। इमैसिएटेड, इमैसिएटेड का मतलब होता है दुर्बल। इमैनेट का मतलब बताओ, इमैनेट का मतलब निकालना। एमेंसिपेट का मतलब बताओ, मुक्त करना, फ्री करना। इम्बार्क का मतलब बताओ, शुरू करना। इम्बैरिस का मतलब बताओ, इम्बेलिश का मतलब बताओ। इम्बोल्डन का मतलब, इमिनेंट का मतलब, इमिलुएट का मतलब। बोले इतनी बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या कल याद हो जाएगा। अभी हेडिंग डालिए नॉन, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना।
हेडिंग डालेंगे नॉन, ठीक है ना। आज हम लोग नॉन एंड नंबर पढ़ेंगे, है ना। उसको सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा नॉन एंड नंबर। नॉन एंड नंबर हो गया। हेडिंग डालिएगा चेंजिंग नॉन फ्रॉम, क्या लिखवाए थे, कुछ हेडिंग में लिखवाए थे, चेंजिंग नॉन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से क्या बनाओगे, प्लूरल, ठीक है। हेडिंग डाल के अभी फ़िलहाल छोड़िए और गौर से समझना। देखिए हम लोग नॉन के चैप्टर में थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो अभी हम लोग ये फ़िलहाल पढ़ेंगे कि नॉन सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे नॉन हैं जो सिंगुलर ही होते हैं उसको प्लूरल बनाते नहीं, कई ऐसे नॉन हैं जो प्लूरल होते हैं सिंगुलर उसका नहीं बना पाते। क्लियर है, वो एकदम फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर होता भी है तो हम लोग कलेक्टिव नॉन के थ्रू उसको कई तरह से चेंज करके दिखाएंगे, वो एडवांस थोड़ा लेवल की बात है। फिलहाल हम लोग बेसिक ये पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसमें कई स्टेप है। उसके बाद हम फिर वहाँ पहुँचेंगे, नॉन एंड नंबर के बाद स्टेप लेवल अप हो जाएगा कि देखिए कई ऐसे नॉन है जिसको सिंगुलर कह सकते हो वो प्लूरल नहीं हो पा रहा, कई ऐसे नॉन है जो प्लूरल है सिंगुलर नहीं हो पा रहा, कई ऐसे जगह पे जो बोथ है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, डिपेंड कर पा रहा है कि सेंटेंस में कैसे यूज़ हो। ये तीनों स्टेप थोड़ा अप लेवल से देखेंगे। फिलहाल हम लोग बचपन वाला केस देख लेते हैं कि जब वहाँ पे आप पढ़े होते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो स्टेप नंबर 1 आप पहले लिखें, क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखे हेडिंग, स्टेप नंबर 1 लिखने के बाद आप कॉपी और पेन रोक दीजिए। पहले देखो कहीं नॉन, अभी इतना ही समझना है कि नॉन हमेशा सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है, तो आप लिखिए, लिख लो, लिख के चलो, टाइम वेस्ट ना होगा। लिखो कुछ ऐसे नॉन हैं जिनके एंड में, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनके एंड में, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनके एंड में, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनके एंड में एस लगाने से, एस लगाने से, एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। हो गया, या करके लिख लो। दूसरा स्टेप ऐसा लिख सकते हो इसी में सामान्यतः किसी नॉन में, सामान्यतः किसी नॉन में एस जोड़ने से, सामान्यतः किसी नॉन में एस जोड़ने से, सामान्यतः किसी नॉन में एस जोड़ने से, सामान्यतः किसी नॉन में एस जोड़ने से वह सिंगुलर से प्लूरल बनता है। है ना, जनरली इफ वी ऐड, है ना, एस इन द एंड ऑफ नॉन इट बिकम्स प्लूरल, है ना। समानता अगर किसी में हम जोड़ देते हैं एस तो वो क्या बन जाता, नॉन, प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। चलिए पहला लिख लो शर्ट, ऐसे ही लिख ले सकते हैं, पहले बता दे रहे बस। शर्ट, आप शर्ट का क्या बनाओगे, प्लूरल, शर्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, उसी तरह बताइए जैसे बॉय है, बॉय का क्या बनाओगे, बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह बताओ गर्ल है, गर्ल का क्या बनाओगे, गर्ल्स बनाओगे, ठीक है ना। पेन है, पेन का आप क्या बनाओगे, पेन्स बनाओगे। उसी तरह बताइए बुक है, बुक का आप क्या बनाओगे, बुक्स बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए मार्कर है, मार्कर का आप क्या बनाओगे, मार्कर्स, ठीक है। चलिए उसी तरह बताइए मोबाइल है, कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं तो आप मोबाइल्स लिख सकते हो। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर्स लिख सकते हो,
चलिए इतना के बाद ETC आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी भी मर्ज़ी है। आप अपने तरफ से अगर जगह बचता है तो कर सकते हैं, बाकी इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। पहला स्टेप क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए हो गया पहला स्टेप, कॉपी कर लिए। किसी को डाउट तो नहीं है? ये सिंगुलर है, उधर क्या है प्लूरल। जनरली ऐसे होता है, ऐसे 60 से 70%, 80% ऐसे नॉन है जिसके एंड में ऐसा करने से प्लूरल बन जाता है। लेकिन 30 to 40% ऐसे रेशियो में आप कह सकते हो, या 20 to 40% जिसमें ऐसा नहीं होगा। बहुत अलग अलग तरीके होंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन भाई मैं रिवीजन करके शुरू से चल रहा हूँ, हो सकता है नहीं पढ़े होगे तो आज पढ़ लो। क्लियर? अब हेडिंग डालिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हेडिंग डालिए। स्टेप नंबर 1 क्लियर है, बताए है ना? चलिए हटा दूँ, हो गया ना? शर्ट, बॉय, गर्ल, पेन, बुक, मार्कर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, ठीक है ना? शर्ट का शर्ट्स, बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, मार्कर का मार्कर्स, मोबाइल का मोबाइल्स हो जाएगा ना, कंप्यूटर का कंप्यूटर्स, हाउस का हाउसेस हो सकता है ना, ट्रेन का ट्रेन्स। चलिए मुझे उम्मीद है बहुत सारे ऐसे नॉन आप लिख सकते हो। स्टेप नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, ठीक है? लिखिए, अगर किसी नॉन के अंत में, अगर किसी नॉन के अंत में, अगर किसी नॉन के अंत में, अगर किसी नॉन के अंत में X, CH, Z, S, SS, SH, अगर किसी नॉन के अंत में X, CH, Z, S, SS, SH आता है, आता है, आता है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, ठीक है? उसे प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना? इफ़ in the end of noun X, CH, Z, S, SS, SH comes, है ना, we have to make into plural, we have to add ES, है ना? हम लोगों को क्या जोड़ना? ES जोड़ना। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ क्लास, बताओ कर लोगे? जैसे बैच कर लीजिएगा, मैच कर लोगे, क्विज कर लेंगे, टोपाज कर लीजिएगा, ठीक है ना? ETC और भी सर कर सकते हैं। करो, क्लास का क्लासेस, बैच का बैचेस, मैच का मैचेस हो जाएगा, क्विज का क्विजेज हो जाएगा, ठीक है ना? हो जाएगा, बन जाएगा, बहुत अच्छा। बताओ 6 का क्या लगाओगे? 6 हो जाएगा, फिक्सेस कर लेना। चलिए SH वाला केस लीजिए, क्या कर लोगे बताओ? पुश, देखो पुश वर्ब भी है, नॉन की तरह भी काम कर रहा है, जैसे लव है उसी तरह। ये मत समझना कि सर ये पुश मतलब ठेलना होता, ऐसा नहीं है, वो नॉन की तरह भी फंक्शन करोगे। तो पुश का पुशेस कर लेंगे, ठीक है? उस तरफ प्लूरल हो जाएगा। देखो आगे चल के हम लोग जब वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उल्टा चलता है नॉन से, उसमें क्या होता है ऑलरेडी वो प्लूरल होता है, सिंगुलर बनाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं। वो जब वर्ब टॉपिक स्टार्ट हुआ तो रिलेट करवाएंगे, ठीक है ना? चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, जब वर्ब के एंड, सॉरी वर्ब को बता रहा हूँ, जब नॉन के एंड में, जब नॉन के एंड में
y आता है, जब नॉन के एंड में y आता है, जब नॉन के एंड में y आता है, जब नॉन के एंड में y आता है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहता है, जब नॉन के एंड में y आता है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है, कॉन्सोनेंट लेटर आता है, y को i में बदलते हैं, तो y को i में बदलते हैं, तो y को i में बदलते हैं। उसके बाद ES जोड़ते हैं। जब वर्ब नॉन के एंड में y आता है और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो y को i में बदलते हैं। उसके बाद ES जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लो, लेडी का क्या बनाओगे? लेडीज़। और क्या बनेगा बताओ? बहुत अच्छा, बेबी का क्या बनाओगे? बेबीज़। देखो ध्यान रखना, वाई है एंड में। देखो आपने पढ़ा होगा वोवेल लेटर, याद है आपको? वोवेल लेटर में क्या पढ़ोगे? A-E-I-O-U, यही तो पढ़े होंगे। और कॉन्सोनेंट लेटर इसको छुड़ा के सब। देखो एंड में वाई आया, वाई से पहले क्या है? वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो वाई को आप सीधा सीधा किस में बदलोगे? आई में बदलोगे, LAD, उसके बाद आई में, उसके बाद क्या जोड़ोगे? ES। यही वाई आई में बदलेंगे, यहाँ पे ध्यान। जैसे बेबी का क्या बनाओगे? BAB रहेगा और वाई किस में बदलेगा? आई में, उसके बाद क्या जोड़ोगे? इस। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो और जोड़ो, जिसके एंड में क्या आता है? वाई आता है। जोड़िए। हाँ, सिटी, कंट्री, है ना? कर लोगे? बोलो, है ना? क्या बनेगा बताओ? CT रहेगा और y को किस में बदल देना? आई में, उसके बाद क्या जोड़ोगे? ES। उसी तरह CONTR रहेगा, है ना? y को किस में बदलोगे? आई में, उसके बाद क्या जोड़ोगे? हाँ, आर्मी का आर्मी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बोलो कर लोगे आप? चलिए जल्दी कीजिए। अब इसके बाद 4th पॉइंट उतारेंगे। 3rd पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, और कम से कम 2-3 लाइन आप अपना छोड़ दें और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा ध्यान से। ऐसे करने के लिए तो बहुत हो जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा। हो गया ना? और 4th स्टेप लिखो। जब वाई के एंड में, जब नॉन के एंड में वाई आता है, जब नॉन के एंड में वाई आता है और वाई से पहले कोई वोवेल लेटर आता है तो वाई को आई में नहीं बदलते, एक मिनट। जब देखो गौर से सुनो, जब नॉन के एंड में वाई आता है और वाई से पहले कोई भी वोवेल लेटर आता है तो वाई को आई में नहीं बदलते, डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं, तब वह प्लूरल बनता है। जब नॉन के एंड में वाई आता है और वाई से पहले कोई भी वोवेल लेटर आता है तो वाई को आई में नहीं बदलते, डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं, तब वह प्लूरल बन जाता है। हो गया? जैसे टॉय कर लोगे, बॉय बोलो, कर लेंगे? जल्दी कीजिए और बोलो, सोचिए। यहाँ पे सोचकर आप बता सकते क्या? बोलिए। हैं? बॉय तो हो चुका, टॉय भी हो चुका। चलो, जॉय, एंजॉय,
और क्या होगा? हैं? बोलिए। देखो प्ले का मतलब होता है नाटक, आगे ड्रामा पढ़ते हैं, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, लेकिन नॉन में नाटक होता है, प्लेस कह सकते हैं। क्लियर है? तो प्ले का मतलब वो मत समझना, यहाँ खेलने की बात कर रहा हूँ, यहाँ नाटक ड्रामा की बात करेंगे, ठीक है? हाँ, कर लोगे? हो जाएगा? चलिए अगला 5th स्टेप लिख के छोड़ दीजिए, और कल से इसके अलावा और है 10 स्टेप ख़त्म कर देंगे और फिर एडवांस में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है ना? कि यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है? कुछ एक्सेप्शन है उसको लेके चलेंगे, बताना ज़रूरी है, फिर वरना दिक्कत की बात हो जाएगी। वो वाला केस अलग से देख लेंगे, ठीक है? और दिक्कत तो नहीं है? चलो बाकी एक्सरसाइज मिलेगा तो उसमें आप कंप्लीट कर लेंगे।